हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHDC 131 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न राम भक्ति काव्यधारा की क्या विशेषताएं हैं, इस प्रश्न के आंसर के बारे में इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे तरीके से याद हो सके। ठीक है। और स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पर आपके जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बिफोर एग्जाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो प्रश्न एक दफ़ा और पढ़ते हैं। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि राम भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर जो है आपको प्रकाश डालना है। ठीक है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आए तो सबसे पहले आपको हेडिंग वाइज लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, तभी एग्जामिनर जो है आपको अच्छा मार्क्स देगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना है कि राम भक्ति काव्यधारा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसका व्याख्या हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। ठीक है। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे हम और हेडिंग के तौर पे लिखेंगे पुरुषोत्तम राम का प्रमुख होना। ठीक है। तो इस हेडिंग के अंतर्गत बस आपको इतना सा लिखना है कि राम भक्ति काव्यधारा के जितने भी कवि थे सभी कवियों ने अपने रचनाओं में भगवान श्री राम को आधार बना करके अपने काव्यों की रचना की है। ठीक है। इस काल के कवि भगवान श्री राम को विष्णु का अवतार मानते थे और भगवान श्री राम को विष्णु का अवतार मानते हुए उनके गुण और चरित्र का बखान इस काल के कवि अपने काव्यों में करते हैं। जैसा कि तुलसीदास के अगर हम रामचरितमानस को देखेंगे तो उसमें भगवान श्री कृष्ण के राम के बारे में ही वर्णन है और भगवान श्री राम को ही विष्णु का अवतार माना गया है और उनके गुणों का और उनके चरित्र के बारे में जो है वर्णन किया गया है। ठीक है। तो इस काल के जितने भी कवि थे सभी कवियों ने भगवान श्री राम को आधार बना करके ही अपने काव्यों की रचना उन्होंने किया है। ठीक है। अगला हेडिंग डालेंगे वह है दास्य भाव की भक्ति। ठीक है। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको क्या लिखना है? इस हेडिंग के अंतर्गत बस आपको इतना सा लिखना होगा कि राम भक्ति काव्यधारा के कवि के भक्ति को दास्य भाव की भक्ति माना गया है। इस काल के कवि भगवान श्री राम को साकार रूप में पाकर खुद को सेवक के रूप में मानकर भगवान श्री राम का आराधना और अर्चना करते हैं। ठीक है। इसी कारण इस धारा के कवियों में आदर्शवादी और उदारता की भावना जो है दिखाई देती है। अतः हम कह सकते हैं कि राम भक्ति काव्यधारा किस तरह की भक्ति थी? दास्य भाव की भक्ति थी। इस काल के कवि भगवान श्री राम को दास्य भाव भगवान श्री राम को क्या कहते हैं, साकार रूप में ग्रहण करते हैं और खुद को सेवक के रूप में मानकर जो है भगवान श्री राम का आराधना और अर्चना करते हैं। ठीक है। अगला हेडिंग है समानता की भावना। इस हेडिंग के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे? इस हेडिंग के अंतर्गत बस आपको इतना सा लिखना होगा कि समानता की भावना जो है राम भक्ति काव्यधारा का प्रमुख विशेषता है। इस धारा के कवियों ने अपने समय के विभिन्न रीति रिवाज और संस्कृति को सम्मिलित करके समाज में रहने वाले नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए अपने काव्यों की रचना उन्होंने किया है। तुलसीदास के काव्यों को अगर हम पढ़ेंगे तो मालूम चलता है कि इन्होंने अपने रचनाओं में समन्वय की भावना को दर्शाया है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं राम भक्ति काव्यधाराओं में हम समानता की भावना देखते हैं, समन्वय की भावना देखते हैं, जो कि इस धारा के काव्यों का एक सबसे प्रमुख विशेषता के रूप में हम जान सकते हैं। अगला हेडिंग है श्रृंगार रस का प्रयोग। ठीक है। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे? इस हेडिंग के अंतर्गत बस आपको इतना सा लिखना होगा कि राम भक्त काव्यधारा का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस काल के रचनाकारों ने अपने रचनाओं में श्रृंगार रस का प्रयोग किए हैं। ठीक है। किस रस का प्रयोग हुआ है? श्रृंगार रस का। इसमें श्रृंगार रस के अतिरिक्त जो है संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन दिखाई देता है। श्रृंगार रस के अतिरिक्त शांत रस, वीर रस, रौद्र रस आदि रसों का ही जो है बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि राम भक्ति काव्यधारा के काव्यों में श्रृंगार रस का तो प्रयोग हुआ ही है, साथ ही साथ जो है शांत रस, वीर रस, रौद्र रस, ठीक है, इस तरह के रसों का प्रयोग किया गया है ताकि रचना को और भी प्रभावशाली बनाया जा सके। अगला हेडिंग है लोक कल्याण की भावना।
ठीक है। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे, इस हेडिंग के अंतर्गत बस आपको इतना सा लिखना होगा कि लोक कल्याण की भावना जो है राम भक्ति काव्यधारा का सबसे प्रमुख विशेषता है। इस काल के रचनाकारों ने राजा और महाराजाओं के लिए काव्य की रचना नहीं किया, बल्कि देश के नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए और समाज में रहने वाले लोगों का कल्याण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने काव्यों की रचना की। पहले के समय में बहुत सारे ऐसे रचनाकार होते थे जो दरबार में रह करके जो है राजा और महाराजाओं के खुशियों के लिए जो है उनका चरित्र का बखान करने के लिए वे अपने काव्यों की रचना करते थे। लेकिन राम भक्ति काव्यधारा के जितने भी कवि थे, इन्होंने अपने काव्य रचना इसलिए किया ताकि लोक कल्याण हो सके और समाज में रहने वाले नागरिकों का हित को ध्यान में रखकर ही इस धारा के कवियों ने अपनी रचनाएं की है। ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको हिंदी में बना के लिखना है। हिंदी में बस आपको थोड़ा सा समझना होता है और उस चीज़ को जो है आपको अपने तरीके से अपने वर्ड्स में अपने भाषा में लिखेंगे तो आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर यू। अगला हेडिंग है अलंकार का प्रयोग। ठीक है। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे, तो बहुत ही आसान भाषा में मैं समझा दूंगा। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अलंकार का प्रयोग और इस हेडिंग के अंतर्गत बस आपको इतना सा लिखना है कि राम भक्ति काव्यधारा का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस काल के रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में अलंकार का प्रयोग किया। ठीक है। अलंकार का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि रचना में प्रभाव बनाया जा सके। ठीक है। फिर से मैं आपको कह दूं कि देखिए, किसी भी काव्य में, किसी भी रचना में अलंकार का प्रयोग क्यों होता है। अलंकार का प्रयोग इसलिए होता है ताकि उस रचना में उस रचना को प्रभावशाली बनाया जा सके। जब कोई पहली दफ़ा कोई भी पाठक अगर उस रचना को पढ़ता है या पढ़ने के लिए आता है तो उसके अंदर जो है रुचि पैदा हो सके, वो उसके अंदर इंटरेस्ट आ सके। इसलिए किसी भी रचनाकारों ने किसी भी रचना को करते समय रचनाकार जो है उसमें अलंकार का प्रयोग करता है। तो राम भक्ति काव्यधारा में भी जितने भी काव्य लिखे गए, इस काव्य में भी जो है अलंकार का प्रयोग हुआ है ताकि जो है रचना को प्रभावशाली बनाया जा सके और जो भी व्यक्ति इस राम भक्ति काव्यधारा को पढ़े उसमें इंटरेस्ट, उसमें रुचि ले सके। ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है राम भक्ति काव्यधारा में उपमा और रूपक अलंकार का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। बहुत सारा अलंकार के प्रकार होते हैं लेकिन विशेषकर दो उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें ज़्यादा हुआ है। अगला है भाषा शैली। ठीक है। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि राम भक्ति काव्यधारा में भाषा शैली का भी एक विशेष भूमिका रहा है और राम भक्ति काव्यधारा के जितने भी कवि थे सभी रचनाकारों ने अपने रचनाओं में अवधी और ब्रज भाषा में ही काव्य की रचना किया है। यानी कहने का मतलब है कि इस धारा के जितने भी कवि थे उन्होंने किस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है, ब्रज भाषा और अवधी भाषा। ठीक है। रामचरितमानस में अगर देखेंगे तो उसमें भी ब्रज भाषा और क्या कहते हैं अवधी भाषा का ही प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो इसको आपको भाषा शैली के अंतर्गत लिखना है। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है सब्जेक्ट का। सो सारे वीडियो को देख के जाइए जिससे कि आप इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाएँ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।